अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आजकल अवाम में ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद ट्रैफिक वार्डन्स ने चालान की स्पीड बढ़ा दी है कि पहले इतने शायद चालान नहीं होते थे और अब ज़्यादा चालान होने लगे हैं। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी एक ख़बर के मुताबिक जो टारगेट सेट किया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से वो तकरीबन 3 अरब 50 करोड़ का था, जिसमें से 2 अरब 16 करोड़ का टारगेट तो मीट हो गया, मगर जो बाकी के 1 अरब से ज़ायद की रकम थी वो टारगेट मीट नहीं हो पाया। इसलिए अब ये जो चालानिंग है ये बढ़ा दी गई है। आवाम से भी जानेंगे और कोशिश करेंगे जो CTO लाहौर है उनसे भी जानें कि वाकई इस बात में कुछ सदाकत है कि ट्रैफिक वार्डन्स को एक कोटा दिया जाता है कि आपने रोज़ाना के इतने चालान करने हैं और उसकी बुनियाद पर उनको पॉइंट्स मिलते हैं। आइए चलते हैं। शेरी जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा, आजकल ना अवाम में एक तासुर पाया जा रहा है कि पता नहीं शायद बहुत ज़्यादा चालान करना शुरू कर दिए हैं ट्रैफिक वार्डन्स ने। एक तो ई चालान आता है और ऊपर से ये जो मैनुअल चालान है, चालानिंग, ये भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा है कि या बेबुनियाद बातें? नहीं है, क्यों नहीं। आप देखें कितने खड़े हुए हैं। ये तो इन्हें देखा जहाँ जायज़ का कैश है दुकान है उधर तो बहुत ज़्यादा रश होता है ना। जहाँ पे किस चीज़ की दुकान है? जायज़ कैश की। अच्छा, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है। वाकई आजकल जो है ना ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, आजकल चालान। अच्छा, वजह क्या है? देखिए, अच्छा ये भी है कि पहले शायद थोड़ी छूट दे रहे थे कि अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो चलो कोई नहीं, रिलैक्सेशन दे दी, लेकिन अब रिलैक्सेशन नहीं दे रहे, या फिर ऐसे है कि बेबुनियाद भी कर रहे हैं? सर बेबुनियाद है, सब इधर गुजर रहे हैं। नहीं रोकेंगे, बेबुनियाद नहीं कर रहे। ठीक है, कोई वजह होती है, हेलमेट नहीं पहना है, आजकल ये मास्क नहीं पहना, फिर भी उन्होंने खड़ा कर लेना है। लेकिन कर ज़्यादा रहे हैं आजकल, जो है ना बहुत ज़्यादा लोग भी इसी तरह या वो बंदे जा रहे हैं ऐसे ही। बिल्कुल माफ़ी तो दे ही नहीं रहे। बिल्कुल मतलब वही ना कि आजकल सख्ती ज़्यादा हो गई है, चालान हो वायलेशन पे ही रहा है, लेकिन सख्ती ज़्यादा होगी। पहले थोड़ी रिलैक्सेशन मिल रही थी, लेकिन अब कोई रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिल रही है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आ रहे हैं इधर बिटन रोड से। बिटन रोड से आपको ये वाली सड़क क्यों मिली आने के लिए? नहीं, हम इधर से नहीं आए, हम इधर से ही आए हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ फ्रिज एक दुकान पे देखा है तो हम इस साइड से। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, फ्रिज तो आपने देख लिया, लेकिन आप आए तो वन वे ही है। उन्होंने बैरियर लगाया हुआ है ना, देखिए वहाँ पे, तो इसलिए आपने कहा कि जो ऊपर से यूटर्न लेना यहीं से ले लो। लेकिन अपनी भी तो फिर गलतियाँ है ना। फिर हम कहते हैं कि जी हमारा ट्रैफिक आप देख ले, रास्ता तो किसी साइड पे बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक प्यारे शहरी में भाईजान कैसे हेलमेट नहीं पहनते आप? जी, हेलमेट नहीं पहनते? हेलमेट वो रह गया। कहाँ रह गया? ऑफिस में रह गया। अब वो आपका चलान करेंगे तो आप कहेंगे ये तो जाती होगी हमारे साथ चलान। वो बिल्कुल हक पे बात करेंगे। हक पे है ना? हाँ, हक पे है, वो ज्यादती नहीं है। वो ज्यादती नहीं है, ठीक है जी। आप ये देखिए जी, ये भाई ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन शहरी भी यही कह रहे हैं जी कि चालान तो हो रहे हैं लेकिन शायद वायलेशन पे ही हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तासुर एक अवाम में आजकल ये पाया जा रहा है कि पता नहीं आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन चालान कर रहे हैं, नाके लगा के भी रोक रहे हैं। सर ये पिछले अगर आप 1-2 माह पहले से देखें तो कम से कम इस रोड पे जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन इसी तरह चलान कर रहे हैं स्पीड से। हाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल लगता है, जब प्रोटोकॉल लग जाता है उसके बाद ये लोग प्रोटोकॉल को छोड़ देते हैं। अभी भी आप देखें आप ट्रैफिक का निज़ाम, लेकिन ये ट्रैफिक वार्डन ये अपकड़ी के थोड़ा सा बैक साइड पे आप होंगे तो वहाँ पे 3 से 4 लोग खड़े हैं। हाँ, जो 40% लोग तो वायलेशन भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें वायलेशन के बगैर जो है वो उनको भी चलान किया जा रहा है। वायलेशन के बगैर भी चलान किया? वायलेशन के बगैर कैसे हो सकता है चलान? देखिए, जैसे हेलमेट लोगों ने उतार के आगे रखा हुआ है, कईयों की अपनी एक मजबूरी होती है। हेलमेट वैसे तो पहनने के लिए होता है, हेलमेट टैंकी में रखने के लिए तो होता नहीं है, तो ये तो एक बहाना ही हुआ ना। देखिए 300 रुपये का हेलमेट जो है वो आपकी लाइफ को कभी भी सेव नहीं करता। आप जगह जगह देख लें 200-250 में हेलमेट आपको तो ये तो हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। अगर हम 250 वाला बस एक फॉर्मेलिटी के लिए पहन रहे हैं, हमें तो चाहिए हम अच्छा खुद पहने। अब ये ट्रैफिक वार्डन ने हमें खरीद के तो नहीं देना। लेकिन इन लोगों ने देखें, अभी ट्रैफिक कंट्रोल करना ना, अभी मैं आपको फिंगर कर रहा हूँ, वो 3 लोग वहाँ पे खड़े हैं और वो स्टिल खड़े हैं। हाँ। ट्रैफिक को टच भी नहीं कर रहे। हाँ। आप देख लें, मैं आपको सीरियसली दिखा रहा हूँ। हाँ। आपके सामने ही है सारा कुछ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि जी कि हम तो दिखा भी रहे हैं आपको कि वार्डन यहाँ पे हैं, 3-3 एक साथ खड़े हैं, लेकिन ट्रैफिक के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। लोगों को भी कुछ करना है जी, खुद से भी कुछ करना है। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी। किधर से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं घर से आ रहा हूँ, वॉक करने जा रहा हूँ। वॉक करने जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तासुर पाया जा रहा है अवाम में आजकल के, आजकल ना ट्रैफिक वार्डन बहुत एक्टिव हो गए हैं, चलान पे चलान किए जा रहे हैं, जगह जगह बदतमीजी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। वो कल की बात है, इधर से प्रोटोकॉल गुजर रहा था और मैं अपनी वो पुरानी मोटरसाइकिल पे जा रहा था वॉक करने, अपने ध्यान मतलब अपनी सोच में खोया हुआ था और मैं जा रहा था और पीछे से प्रोटोकॉल आया तो एक वार्डन ने मुझे कहा ओए इसको साइड पे करो। मैं खड़ा हो गया, उसको कहा यार ये क्या तरीका है आपका, ये पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये इस तरह प्रोटोकॉल वालों का। सिटियों को चाहिए कि इनको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे, इनको थोड़ा सा मीटिंग्स में बताए कि अवाम के साथ अच्छे तरीके से बोल रहा है। इनकी इन लोगों के तावन से ही सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा मज़े की बात यह है कि जो इनकी इवैल्यूएशन होती है, जो इनके पॉइंट्स मिलते हैं, इनके अखलाक पे भी इनको पॉइंट्स मिलते हैं। इनको तरीका नहीं है बोलने का, वो दूसरी जो हमारी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती तकरीबन। मेरे साथ कोई देखे ना, आपके साथ हो सकता है एक्सपीरियंस हो गया हो, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनका अखलाक अच्छा भी होता है, लेकिन अब मुझे अब देखें, अब आप ये भी बताएं ना, अब आपने सारी बातें तो कर दी उनके बारे में कि जो कर रहे हैं वो, अब आप जा रहे हैं वॉक करने, बेशक जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ आप मोटरसाइकिल पे रहे हैं, हेलमेट ना आपकी टैंकी पे है ना आपके सर पे है। ग्राउंड में मसला है ना भाई, हेलमेट रख नहीं सकते हम, मसला हम हेलमेट के बगैर जाते नहीं है ग्राउंड में, हेलमेट रख नहीं सकते। सिर्फ लॉक लगाते हैं ना हेलमेट को, वायर लॉक नहीं, वो तो मोटरसाइकिल बाहर करके जाते हैं, तो वायर लॉक लगा की वैसे वो अंदर जाने नहीं देते। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मोटरसाइकिल के साथ साथ हेलमेट को भी वायर लॉक लगाते हैं लोग, कल से हेलमेट, क्योंकि हेलमेट तो पहनना ज़रूरी है। अब हम 10 बातें कर ले, ट्रैफिक वार्डन ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है, अब कानून हमें कह रहा है कि आपने एक ट्रैफिक लॉ को फॉलो करना है, हेलमेट पहनना है, आजकल तो मास्क पहनने का भी कह रहे हैं ना। ठीक कह रहे हैं, आप हेलमेट भी पहन ले, आप मास्क भी पहन ले, जब उन्होंने आपका चलान करना है तो उन्होंने कहना ये नंबर प्लेट नहीं सही आपकी। अच्छा यानी आप कह रहे हैं उन्होंने करना ही करना, जब रोक लिया तो करना ही करना। इनको कोटा मिलता है कि इतने चलान अपने डेली करने हैं। अच्छा कोटा मिलता है, ये भी बड़ा एक तासुर है कि कोटा मिलता है कोई, उनको पता है कि इतने चलान हमने डेली करने हैं, वो उन्होंने करने हैं। आप हेलमेट पहन लें, आप जो मर्जी कर लें, उन्होंने कहना आपका इशारा नहीं सही जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये इशारा, ये तो चीज़ें वैसे बेबुनियादी मैं कहूँगा वैसे होनी तो चाहिए हर मोटरसाइकिल में। रियर व्यू जो मिरर है, जैसे देखें ये बहुत कम, बहुत रेयर, अगर आप 100 मोटरसाइकिलें देखेंगे उनमें से एक मुश्किल से मोटरसाइकिल ऐसी होगी जिस पे ये रियर व्यू मिरर लगा होगा। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आपने हेलमेट पहन लिया, आपका व्यू हो गया साइड का ब्लॉक, लेफ़्ट और राइट, आपको कुछ नज़र अगर आएगा तो इसके ज़रिए नज़र आएगा। लेकिन हेलमेट की पाबंदी कर दी तो मेरा ख्याल है एक्सीडेंट का खदशा ज़्यादा पैदा हो गया है। अगर ये नहीं होगा, बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो लोग जो ये अभी भी जिन्होंने लगा के रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, शान अल्लाह का। अच्छा, हम आज बात कर रहे हैं कि जो इनको एक टारगेट दिया गया है ट्रैफिक वार्डन्स को, तकरीबन 3.5 अरब का टारगेट था, उनमें से अभी जो पूरा नहीं हो सका वो ऐसे लग रहा है कि बड़े जल्दी में पूरा करने के चक्कर में ये वेरी करते हैं इनके ऊपर कि जो है ना किस तरह इन्होंने उनकी जो है ना वो सैलरी बनानी है, कम पैसे हैं चलें टारगेट बढ़ा दें, कभी कम हो गया, कभी जो है ना वो महीने के सेंटर में, कभी स्टार्ट के अंदर, कभी 26-27 को ये स्नैप चेकिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपको लगता है कि ये गैर ज़रूरी चालान भी करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी शहरी कह रहे थे कि आपने अगर हेलमेट भी पहना हुआ है, आपकी नंबर प्लेट भी ठीक है, तो वो कह देंगे कि आपका इशारा नहीं लगा हुआ। अब देखें कि आप इस वक्त रोड पे खड़े हैं, ठीक है ना, 99% जो है ना वायलेशन होती है, ठीक है, हर बंदा मजबूर है, हर बंदा वायलेशन की मजबूरी नहीं है, ठीक है ना। नहीं, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ कि यानी कि जानबूझ के कोई कर रहा है, यानी कि जिस तरह है कि वो देखें मैंने भी नहीं लगे बेच, ठीक है ना, इसमें जो इशारे हैं इसके नहीं लगे हुए, ठीक है, लेकिन छोटे लगे हुए हैं। कोई है कि दिहाड़ी बंदा जो कर रहा है, ठीक है ना, वो अपना जो है ना घर का सर्कल चलाएगा कि आया कि वो ये चीज़ें करे, ये वाले अखराजात नहीं पूरे हो पाते, मेंटेन करे जो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना, साइड मिरर है, ठीक है ना, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत। लेकिन इसकी कोई भी सख्ती नहीं है, ये तो हमने वैसे जिक्र कर दिया, लेकिन इसकी होनी चाहिए। लेकिन अगर सख्ती कर दी ना तो लोगों ने कहना जी देखे पहले हेलमेट, अब शायद लगता है किसी की फैक्ट्री पर लग गई है साइड मिरर्स की, तो लोग भी फिर ऐसी बातें शुरू करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें फ़ायदा किसका है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। इनका भी यही कहना है जी कि शायद तासुर अवाम में यही है कि गैर ज़रूरी तौर पर भी चलान किए जाते हैं, कि कभी आपका हेलमेट पे चलान कर दिया, कभी आपका चलान कर दिया कि आपकी नंबर प्लेट गैर नमूना है, जैसे इन भाईजान की भी आगे वाली नंबर प्लेट ही नहीं थी। तो वायलेशंस लोगों की अपनी भी होती हैं, मगर फिर भी हम ज़रा ना गुस्सा कर जाते हैं इस बात पे, या हिचकिचाते हैं कि हमारा चलान ना कहीं पे हो जाए। मज़ीद भी लोगों से जानते हैं जी उनको क्या लगता है कि जो ये चलान की स्पीड आजकल जो बढ़ी हुई है, ये क्यों बढ़ गई है, ये क्या कोई कोटा सिस्टम है,
इनको कोटा मिलता है कि आपने इतने चालान करने हैं, या जो वो टारगेट दिया गया है फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से कि इस महीने में इतने होने चाहिए, तो वो उस पूरा करने के चक्कर में लगे हुए। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नहीं जी, इस वक्त हम केनाल रोड पे मौजूद हैं और आपने ये देखा ही होगा कि लाहौर में अचानक से जो ट्रैफिक वार्डन से बहुत विजिलेंट हो गए हैं। इकट्ठे आपको 3-4 लोग या ट्रैफिक वार्डन्स खड़े नज़र आएंगे और उन्होंने मुख्तलिफ बाइक्स को भी रोका होगा जिनके वो चालान कर रहे होंगे। और यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि बिला वजह चालान होते हैं, वायलेशन नहीं होती फिर भी चालान हो जाते। चालान वायलेशन पे ही होता है और होना भी चाहिए, मगर ये अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हमारी खबर के मुताबिक तो इन्होंने वो जो कोटा एक पूरा करना है, जो इनको टारगेट दिया गया, टारगेट मीट करना है, इसलिए अचानक से इतने विजिलेंट हुए हैं। अब यहाँ पे भी एक शहरी का चालान हो रहा है, हेलमेट उनके पास है, आगे से नंबर प्लेट भी ठीक है, सरकारी लगी हुई है। मसला उमूमन हम देखते हैं कि किसी ना किसी वायलेशन भी किया जाता है। अभी क्या मसला बना है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? हेलमेट था आपके पास, चालान लेकिन हुआ है, क्या वजह बनी खुद ही बता दें। चालान पहले का भी मेरा हुआ हुआ है। चालान पहले भी हुआ हुआ है? किस चीज़ पे हुआ था? ये तो मुझे नहीं पता। जब भी मैंने हेलमेट पहना हुई था ये कहते हैं जी आपकी नंबर प्लेट नहीं है पीछे, तो मैंने पीछे वाली नंबर प्लेट? हाँ जी, तो मैंने कहा कि 1-2 दिन पहले ही ड्यूटी है, मैंने लगवानी है। तो ये चालान कब हुआ आपका? ये मेरा 25 तारीख को हुआ था। तो वो 1-2 दिन में और 25 तारीख में बहुत नहीं, लेकिन जब ये हेलमेट इनकी वजह से नहीं ना हुआ मेरा। हाँ, अच्छा ये उस पीछे लाइट की वजह से नहीं था हुआ और नंबर प्लेट की वजह से? नहीं, जब ये हेलमेट पे हुआ था? जब शायद हेलमेट की वजह से ही हुआ था। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दें कि आपको रोका कैसे? मतलब आगे से अगर देखा जाए तो आप तो पूरे जो SOPs हैं या लॉ है उसको फॉलो करें, नंबर प्लेट भी आगे से ठीक है, आपने हेलमेट भी पहना हुआ है। सामने से जो रोकता है वो तो सामने से रोकता है ना, उसको तो पता नहीं चल रहा कि पीछे की नंबर प्लेट है या नहीं है, या लाइट है या नहीं है। कैसे रोका आपको? मैं सर आगे इशारे पे खड़ा हूँ, हाँ। उन्होंने इशारा किया तो मैं आगे रुक गया। अच्छा, अब इशारे पे खड़े तो आपको इशारा किया इधर आ जाओ तो आप आगे? हाँ जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, फ़हीम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अवाम में ना, लाहौरियों में आजकल एक बेचैनी पाई जा रही है। बेचैनी इस चीज़ की है, 100% मैं आपकी भी बात से एग्री करूंगा जो आप मुझे यकीनन कहेंगे कि हम लोग बाज नहीं आते वायलेशन करने से, ये हमारे अंदर है। हमें लगता है कि हम वायलेशन जब करते हैं ना, हम कोई बहुत अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, हमें ये लगता है कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है कोई लॉ को ब्रेक करके। लेकिन उसी के लिए ज़ाहिर है यहाँ पे मौजूद हैं और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवा रहे हैं। लेकिन सर, ये पिछले कुछ दिनों से एक वेव चली हुई है कि एक जगह पे 5-6-10 वार्डन्स खड़े होते हैं और रोक के धड़ाधड़ चालान कर रहे होते हैं। ये वाकई इसमें कोई हकीकत है या बस ये एक अफसाना ही है? क्योंकि नज़र देखने में तो ये आ रहा है वाकई ये चेंज थोड़ा सा आया है। 4-5 बंदों की ड्यूटी है यहाँ पे, ठीक है, तो इकट्ठे खड़े होने वाला, मेरी बात सुने ना। अब यहाँ पे ये बाइक को मैंने वहाँ से रोका है जी, वहाँ से रोक के इनको मैं साइड पे ले आया हूँ। अच्छा, अब वैसे ये हो रहा है, देखें सिग्नल थोड़ा आगे इस पे रोक लेना, हेलमेट ना होना, उस पे रोक लेना, हाथ दे के इशारा करके बुला लेना, वो तो समझ में आता है। इशारे पे कोई खड़ा हुआ है और सामने से नहीं पता चल रहा कोई वायलेशन कोई है। आपने कहा, उन्होंने भाई ने कहा पिछली नंबर प्लेट नहीं है। मैं यहाँ से चल के गया हूँ वहाँ पे जी, वो भाई खड़े हैं वहाँ पे जी, मुझे नज़र आ गया, मैंने बाइक इनकी देखी है, मुझे पता चल गया कि पिछली नंबर प्लेट नहीं है। ये ज़रा सर कैमरा लगाइएगा नीचे। जी जी बिल्कुल दिखाएं जी, पिछली नंबर प्लेट नहीं है, पिछली लाइट नहीं है, और ये रात के वक्त जो पीछे से आने वाले अफराद हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल का सबब भी बन सकते हैं, और ये शहरी की अपनी सेफ्टी के लिए होता है, इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब एक तासुर ये पाया जा रहा है कि शायद ट्रैफिक वार्डन्स को कोई टारगेट मिला होता है और जितने ज़्यादा वो चालान करते हैं उतने ज़्यादा उनको पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसमें कोई बात में सदाकत है कि ज़्यादा चालान पे पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं? सर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है इस बात पे। ड्यूटी अच्छी करने पे पॉइंट्स हैं। अच्छी ड्यूटी करने से मुराद क्या है? अच्छी ड्यूटी से मुराद है आप एब्सेंट नहीं होते, टर्न आउट आपका ठीक है, ड्यूटी आप करते हैं, चेकिंग होती है उसमें आप अपना ड्यूटी पे हाजिर होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छी ड्यूटी ठीक है। इनका भी यही कहना है जी कि अच्छी ड्यूटी करने पे तो पॉइंट्स मिलते हैं ज़रूर कि आप एब्सेंट ना हो, लेकिन और लोगों के साथ रवैया भी अच्छा हो तो तब भी पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन
आप अगर ये कहें कि ज़्यादा चालान करेंगे तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें सदाकत नहीं है, इनका ये कहना है। नहीं जी, अब आपका दूसरी दफ़ा चालान हो रहा है, तो पहला भी शायद आपने जमा नहीं करवाया है, आप जो करवा दिया है, अब जो दूसरा चालान है वो तो आप जमा करवाएं ना करवाएं वो एक अलग मसला है। इसको ठीक कब करवाएंगे आप? वो तो ठीक तो करवाने ही है, ठीक करवा लें यार। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वायलेशन चल रही है तो उस पर चालान करवाते रहें, लेकिन अपने आप को ठीक ना करें। करवाऊँगा, करवा लेंगे ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जी, और हमें यकीनन देखना चाहिए जी कि हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना है। हम हर वक्त ये तो कहते रहते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती होगी, हमारा चालान हो गया, लेकिन अपनी वायलेशन जो की है उसका क्या करना है? अगर आपको हेलमेट पहनने का कहा जाता है, वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए कहा जाता है। हाँ, ये बात यकीनन है। फिर लोग इस बात पे फिर गुस्सा भी करते हैं कि ये अचानक से ट्रैफिक वार्डन्स को क्या होता है। तो वो जो अचानक से हुआ है वो हम आए हुए हैं जी, बाहर बात भी कर रहे हैं, लोगों से भी जान रहे हैं कि क्या ये जो चेंज है ये सब महसूस कर रहे हैं या कोई महसूस कर रहा है। नहीं जी, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर ये मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ, मजान चुंगी। अच्छा, पास ही रहते हैं। जा रहा हूँ जेल रोड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आजकल ना अवाम में एक तासुर है कि शायद गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा चालान करना शुरू कर दिए हैं। ये कोई दिन आते हैं मखसूस जब ये एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा वार्डन्स, ऐसा है? ऐसा है, इन्होंने अपना कोटा पूरा करना होता है ना, इसलिए। कोटा होता है, कोई कोटा होता है, वो पूरा करना होता है। अच्छा जी, तो उसके लिए आपको लगता है ये एक्टिव हो गए हैं? हाँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं रोका। वैसे यंग लड़कों को ज़्यादा रोकते हैं। यंग लड़कों को? आप भी यंग है वैसे तो माशाल्लाह। लेकिन मुझे नहीं रोका नहीं कभी वैसे। अच्छा, कभी रोका नहीं? हेलमेट भी नहीं पहनते आप, फिर भी नहीं रोका, इसकी क्या वजह? बस मैं चलाता आस्ता हूँ, बस इसलिए आस्ता आस्ता चलाता हूँ, तेज़ नहीं चलाता। तेज़ नहीं चलाते? हाँ। लेकिन वो कहते हैं कि हेलमेट नहीं होगा तो चालान तो होगा। लेकिन मुझे कभी रोका नहीं। आपको नहीं रोका? मुझे नहीं रोका। जान पे जान वाले हैं? बस यहाँ रहता हूँ ना, देखते रहते हैं। पास है, जानते होंगे ना कि ये इधर ही रहते हैं? देखते रहते हैं जी। ले जी, शहरी का क्या कहना था वो तो आपने जान लिया। उनका तो ये कहना है कि शायद वाकई कोई कोटा सिस्टम होता है जो इन्होंने पूरा करना होता है रोज़ाना का, और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये चालान बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। एक और शहरी हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप अवेयरनेस दे दें, नॉलेज दे दें कि चालान होता क्यों है, तो फिर ये जो आपने 2 अरब का फिगर दिया है ना, ये भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे हम बाहर जब जाते हैं तो हम थूक नहीं फेंकते क्योंकि 500 फ़ाइन हो जाएगा, 500 दिरहम फ़ाइन हो जाएगा। यहाँ हम लॉस तोड़ते हैं क्योंकि लॉस का नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज एक बार डिलीवर करते हैं, 1 रुपये का भी चालान जो है नहीं होगा। हमें नॉलेज ही नहीं दिया जा रहा कि हेलमेट पे कितना चालान है, रॉन्ग वे पे कितना चालान है, चालान होने की वजह क्यों है। जब आप ये नॉलेज डिलीवर कर देंगे चालान नहीं होंगे। अच्छा, बड़े मज़े की बात यहाँ पे आपको ये भी बताता हूँ, आपने कहा कि शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो इस हवाले से उनको पता नहीं है कि अगर वो कोई इशारा तोड़ते हैं, रॉन्ग वे जाते हैं, कहाँ से यूटर्न लेना है, यहाँ से नहीं लेना, अवेयरनेस ना होने की वजह से उनके चालान हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि यहाँ से अगर आज एक शहरी का चालान हुआ ना गलत यूटर्न लेने पे, वो कल भी लेगा, वो परसों भी लेगा, वो उससे अगले दिन भी लेगा। पता है, ये नहीं है कि लाइल्म है, उस हवाले से इल्म है, लेकिन वायलेशन के आदी हो चुके हैं। उन्हें लगता है, हम शहरियों को लगता है, हम आवाम को लगता है कि वायलेशन करके हमने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तासुर तो ये पूरी एक सेंचुरी का ना प्रोसेस होता है। कौमें तब्दील होती हैं, कौमों में शऊर आता है, नहीं आता। एक कायद आज़म ने 70 साल पहले पाकिस्तान आज़ाद करवाया था, हम आज तक वो कायद आज़म की अहमियत नहीं जान सके। हम कायद आज़म को मिसयूज़ कर रहे हैं। आपकी जेब गर्म कर रहा हूँ ताकि मेरा काम हो जाए, मैं अपनी जेब गर्म कर रहा हूँ ताकि सामने वाला खुश हो जाए, क्योंकि हमने खौफ खुदा भूल गए। मुल्क लौ तोड़ते हैं क्योंकि हमें मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा फेंक, तमाशा देख, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बना, यही चल रहा है पूरे मुल्क में। नहीं तो जब कोई एक्टिव होता है और चलान करने लगते हैं तब हम कह देते हैं जी ये तो बड़े बिला वजह चलान हो रहे हैं। जहाँ मेरी गलती है, मेरे पास हेलमेट नहीं है, मेरा चलान होना चाहिए, तो अब आपका चलान करवा दें? करवाएं, आई एम रेडी। क्योंकि आप ये देखें ना, आपने बड़ी अच्छी बातें भी सारी कर दी, फिर आपने कह दिया आई एम रेडी फॉर द चलान, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना। हेलमेट देखें, मैंने इंशाल्लाह जो है कल से अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैंने कल नियत की हुई है, मेरा रब मेरा गवाह। अच्छा, आपने नियत ये की हुई है कि हेलमेट भी कल ही पहनना है? देखें बात सुने, मैं ये बाइक लाया हूँ मुल्तान से, मेरा एक हेलमेट था वो मिस हो गया मुल्तान में, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लॉस को फुलफिल करूँगा तो मैं लाहौर में मेरा चलान नहीं होगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए ना, ये डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, आपके पास हेलमेट भी होना चाहिए जो कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। कमी है वो मैं इकरार कर रहा हूं, बिल्कुल, और उसको अब आपको पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कमी है उसको पूरा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब
ये भी एक अलमिया है कि हम वो लोग भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करनी भी चाहिए लोगों में, खुद हेलमेट नहीं पहना हुआ तो खुद भी जो SOPs हैं या जो कानून हैं उनको फॉलो करें। ये जी एक और हमारे साथ यहाँ पे शहरी हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। यार लोग कह रहे हैं कि आजकल ये ट्रैफिक वार्डन बड़े ज़्यादा चालान कर रहे हैं, कोई टारगेट मिल गया इनको? सर जाहिर बात है, रोड पे ऑटो रह गया है या बाइक रह गई है, कारों को तो वैसे ही ऑलरेडी नहीं रोकते, गाड़ियों को नहीं रोकते। कब रोकते हैं? आप भी माशाल्लाह शहरी हैं इस पाकिस्तान की, आप लोग भी देखते हैं, मीडिया के नुमाइंदे हैं आप, जगह जगह देखते हैं, कभी कार किसी को रोके देखा आपने? अच्छा, वैसे मैंने ये तो ज़रूर देखा है, ये इनकी बात से ना मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि जो रोका होता है ना, ज़्यादातर ये लोडर रिक्शे, चिंची रिक्शे, रिक्शा ड्राइवर, वैगन्स हो गई, मोटरसाइकिलें, इनको ज़्यादा रोका जाता है, गाड़ियों को कम रोका जाता है। अच्छा, आपको सवाल है, क्या आपको ये लगता है कि गाड़ियों को कम इसलिए रोका जाता है कि शायद उनकी वायलेशन कम होती है, या गैर ज़रूरी यूटर्न नहीं लेते, जहाँ से इलीगल आपको इजाज़त नहीं कानून देता कि यहाँ से आपने नहीं गुजरना, आपने वहाँ पे भी गुजरना है, गलत जगह पे आपने लगा लेना अपना चिंची या रिक्शा जहाँ पे इजाज़त नहीं है, ऐसे है तो देखें ना, फिर चलान तो उन्हीं के होंगे ना जो कानून पर अमल दरामद नहीं करते। देखें ट्रैफिक ब्लॉक देखिए, मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, जाहिर बात है। रास्ता कैसे चेंज किया ये भी बताएं। यहीं से आया हूँ, वन वे ना, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, लेकिन वन वे आ गए ना, यहाँ से आ गया हूँ मैं। हाँ तो देखे ना, अब गाड़ी वाला नहीं आया तो अब आप फिर कहें कि गाड़ी वालों को नहीं रोकते, रिक्शे वालों को रोकते, ज्यादती नहीं सर मेरी बात सुने, मैं यहाँ से ऐसे एंटर हुआ हूँ, मैं ये जहाँ पे वाइट कार है ना, मैंने यहीं से नजर मारी है, पब्लिक सर्विस कनेक्टर रहा हूँ, मैंने तोड़ देख लिया, मुझे सड़कों का ना बहुत अच्छी तरह। चले ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। इनसे भी गुफ्तगू जी की जी, उनका भी यही कहना है कि गाड़ियों वालों को नहीं पकड़ते हैं, रिक्शे वालों को बहुत पकड़ते हैं, चिंची वालों को बहुत पकड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सलाम जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी। एक तासुर अवाम में आजकल पाया जा रहा है कि शायद चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं चालान ज़्यादा। सर जी हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सीधे भी आ रहे हैं, आपके पास मास्क आपने पहना हुआ है, अगर हेलमेट आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है, तो वो हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है, फ़ौरन चालान करने की करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, हमने कौन सा कोई जुर्म कर लिया है। तो हमारी तो खुद समझ से बाहर है कि यह गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि शायद रिलैक्सेशन हो जाती है बीच में, लेकिन चालान होता है अगर तो किसी वायलेशन पर ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है, या कोई गैर ज़रूरी तौर पर भी कर देते हैं, वायलेशन नहीं भी है तब भी कर देते हैं। वायलेशन का इशू नहीं है सर, वो बात सुनते ही नहीं है, वो तो ऐसे जैसे कोई उनको ऑर्डर आया हुआ है कि आपने ये चालान इतने करने हैं। अच्छा, कोटा मिल गया शायद, जैसे कोई कोटा मिला हुआ है कि ये पूरा करना है तो उन्होंने पूरा करके जाना है। अच्छा, आप उनसे जितनी मर्जी बहस कर लें। हेलमेट आपने नहीं पहना? नहीं, हेलमेट नहीं पहना जी, आपके इशारे टूटे हुए हैं। आपने क्यों नहीं पहना, क्या वजह बनी? मेरा तो हेलमेट, अभी मैं सामने शॉप से निकला हूँ, अभी ये पिछले वीक में ये देखे मेरी बाइक एक्सीडेंट हुआ, इशारे मेरे टूट गए, कहते ये आपके इशारे नहीं है। एक्सीडेंट हुआ है उसके बावजूद आपने हेलमेट पहनना नहीं शुरू किया? नहीं, हेलमेट की बात आपको मैं बता रहा हूँ कि सामने मेरी शॉप है, मैं अभी सामने हो या दूसरी तरफ हो या जाइए जहाँ पे भी हो, हेलमेट तो पहन लेना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। वो तो पहनना चाहिए, वो बात तो ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। ये भी एक प्यारे से भाई हमारे साथ हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। ये बाइक को क्या किया हुआ है? बाइक का बस हो गया, बाइक का जो क्या करते, काम शाम नहीं करवाते? काम शाम करवाता हूँ, क्यों नहीं करवाते हैं? लग नहीं रहा यार कि वो आज ये भी होता है ना कि आजकल ज़ाहिर है हालात भी कुछ इस तरह से है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, कोविड चल रहा है, ठीक है, तनख्वाही मिलती नहीं है टाइम पे, और तनख्वाह मिलती भी है तो आधी मिलती है। पेट्रोल बंदा डलवा ले, बड़ी बात है, तो मेंटेनेंस बाइक की बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन का जो खर्चा जो है बाइक का ही, वही 200 रुपये तो कहाँ से लेके आए, जब 15,000 तनख्वाह है वो भी नहीं मिलनी पूरी टाइम पे, तो क्या करे बंदा? हेलमेट तो पहन लिया करो कि नहीं? हेलमेट पहनने से क्या होगा या ना पहनने से क्या होगा? हेलमेट पहनने से ये होगा कि खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, कोई आपकी नहीं दूसरे की गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे ज़िंदगी कुछ हद तक बच जाएगी आपकी। भाई मसला ये है भाई, जीने के बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए सबसे ज़्यादा, वो तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना, और हेलमेट नहीं पहना चलान करना शुरू कर दो। अच्छा, हेलमेट ना पहनने से नुकसान किसका है और पहनने से फ़ायदा किसका है? यार नफ़ा नुकसान की क्या बात है, जब मैं सुबह निकल रहा हूँ फिर टेंशनों में कि यार मैं घर पे जो है अपनी रोटी लेके जानी है, ठीक है ना, मुझे बस की फिक्र है, बस मुझे और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। नहीं, जान होगी तो जान होगा, रोटी तो तब लेके जाओगे। मैं बात ये, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है, मैं कोई इख्तिलाफ कर ही नहीं रहा। हेलमेट जो है जाके वहाँ पर जाके हम अपलोड हो जाके प्राइस की पता कर लें क्या आप कह रहे हैं महंगा इस वजह से नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते। जितना ये मोहित चलती महंगा इतना कर दिया, कहाँ पर जाए हम, इधर करें। और अच्छा चलें, आखिरी बात कि अवाम कहती है वार्डन जो है आजकल गैर ज़रूरी तौर पे भी चालान बहुत कर रहे हैं, ऐसा है?
हाँ तो वो करेंगे चलान, तो सरकार खाएगी कहाँ से? हम चलान करेंगे तो सरकार को पैसा जाएगा ना, तो उनकी तनख्वाही जाएंगी, तो इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ तो फिर जाहिर सी बात है, और किस लिए करना है उन्होंने? मैंने तो कभी नहीं देखा चलान होता है किससे गरीब का, चलान होता है किससे रिक्शे वाले का। कभी चलान करके दिखाओ ना, कभी किसी सरकारी गाड़ी वाले का चलान करके दिखाओ ना, कभी चलान करके दिखाओ ना, क्या उससे वायलेशन नहीं होती? सारा कुछ होता है, उसका कभी चलान नहीं होगा। चलान होगा रिक्शे वाले का, चलान होगा मुझे से गरीब का, ठीक है ना? चलान होता तो वायलेशन भी है ना? चलान यार क्या चलान जैसे होता है वायलेशन की वजह होता है, आगे हेलमेट का वायलेशन और कौन सी वायलेशन जो है वो वायलेशन नहीं करता, वो एक फ़ोन कराता है, सारा कुछ क्लियर होता है उसका वहाँ पर। अच्छा आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी का चलान छुरी जल्दी गरीब, अच्छा आप कह रहे हैं कि अमीर भी वायलेशन करते हैं, ताल्लुकात वाकफियत वाला भी वायलेशन करता है, गरीब भी वायलेशन करता है, लेकिन गरीब इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि इसको कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ ताल्लुकात नहीं, क्या करे बंदा, इनके तो 100 बहाने इनके पास, लेकिन वायलेशन सारे करते हैं। बिल्कुल कहते 100 बहाने इनके पास चलान करने के, लाइट नहीं है, हेलमेट नहीं है, वो नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका भी यही कहना जी बज़िद थे कि इनको बहाना चाहिए होता है बस चलान करने का, और गरीब का चलान कर देते हैं। हेलमेट उनके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का ज़ाहिर है हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम पूछ नहीं सकते, लेकिन हम जब ख़ुद ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे, उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो फिर हम किसी पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते कि जी ये इस तरह गैर ज़रूरी तौर पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? आपको क्या लगता है ट्रैफिक वार्डन्स कैसा है आजकल के? जगह जगह एक जमघटा खड़ा होता है, 5-10 इकट्ठे खड़े होते हैं और चलान कर रहे होते हैं, गैर ज़रूरी भी चलान हो रहे हैं, ऐसा है? ये बहुत गलत कारी हो रही है, और ये हमारी पाकिस्तान की बेहेवकारी और है गरीब आवाम को परेशान करने की। अब ये मास्क वगैरह ये उसमें भी जो है ना ये चलान की सूरत में जो है ना लोगों को बंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। इनका ये कहना है जी कि मास्क पहनने की जो पॉलिसी है ये भी बस एक पैसे बटोरने का तरीका है। कभी हेलमेट की सख्ती करके पैसे ले लिया आवाम से, कभी मास्क की पाबंदी का कह के आवाम के चालान कर दिए और पैसे उनसे ले लिए। ये भी एक शहरी का मौक़िफ़ है। अब चलते हैं जी CTO साहब के पास और उनसे जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है कि एक टारगेट दिया जाता है ट्रैफिक वार्डन्स को कि आपने एक दिन में इतने चलान करने हैं, कोई कोटा सिस्टम होता है। आइए सर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। शहरी हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें बताएं कि ये जो वक्तन फ़वक्तन, पूरा साल तो नहीं ऐसे होता, मगर हम कुछ महीने ऐसे देखते हैं जब कुछ मखसूस जगहों पर, कुछ पॉइंट्स पर, कुछ इशारों पर वार्डन्स काफ़ी ज़्यादा एक साथ खड़े होते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है? और वो धड़ धड़ चलान भी कर रहे होते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कीमती वक्त का। हम आपसे यकीनन यही जानने आए हैं शहरियों की तरफ से कि ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्क्रीनशॉट्स भी चल रहे हैं, न्यूज़ भी चल रही है कि ऐसे लगता है कि जैसे ट्रैफिक वार्डन्स को एक टारगेट दिया गया है कि हमने बता दिए कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो फिर कंपल्शन भी होती है कि इतना रेवेन्यू फिर जनरेट करना होता है वार्डन्स ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ये बताता चलूँ कि ये मेरे लिए भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग और हैरत कौन बात थी। वो मैंने स्क्रीनशॉट देखी भी, उसको मैंने बड़ा एनालाइज भी किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप मुतल्लिका अफसरान से पूछें, उनसे बात करें तो चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनके डिफरेंट हेड्स हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स के हेड्स होते हैं। अगर कहीं से रिसीट्स आ रही होती हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑब्वियसली, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, उसका हिसाब रखना होता है। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, और उसको उन हेड्स में जाना कितनी रिसीट्स हुई। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम ये है कि उन्होंने देखना है कि कितनी है हमारी प्रोग्रेसिव। उसमें 2-3 हेड्स मैंने देखे इस फाइनेंशियल ईयर के। अप्रैल के महीने का है, प्रोग्रेसिव हेड ऑफ अकाउंट्स है, और फिर आगे टोटल क्यूमुलेटिव कितना है। जहाँ तक बात है हमारी ट्रैफिक की, और उसके अंदर डिफरेंट हेड्स हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है हमारा, अगर पुलिस की बात करें तो मोटर, ये लाइसेंसेस का हेड है, जहाँ जहाँ से रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है, तो जो सरकारी फ़ीस हैं और बाकी।
तो जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस की बात है, आपने नाकों की बात की, तो मैं बहुत दफ़ा प्रोग्राम्स में लोग मुझसे ये सवाल करते रहे, डिफरेंट चैनल्स वाले करते रहे, मैं उनको हमेशा बताता रहा कि ये एक मिस नॉर्म है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बीइंग अ CTO मुझसे गवर्नमेंट ने आज तक ना तो कोई टारगेट दिया। अगर उनकी अपनी इंटरनल वर्किंग पेपर है तो ये वाला क्वेश्चन तो या लोगों की तशवीश तो तब जायज़ थी या बनती थी अगर हमें वहाँ से कोई लेटर आया होता या पंजाब पुलिस को कोई लेटर आया होता कि ओवरऑल पंजाब में IG साहब को लेटर आया होता कि हमारी फ़ाइन्स की मद में इतनी रिसीट्स कम हैं, लास्ट ईयर इतना था, अभी इसको इम्प्रूव करना या बढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिकॉज इफ़ वी आर स्टैंडिंग ऑन द रोड्स, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, तो हम नीड बेस्ड काम करते हैं। वायलेशन कोई करेगा तो होगा, इसके लिए कोई टारगेट्स फिक्स किए नहीं जा सकते, तो उसी से इसका रिबटल होता है। तो देर आर नो टारगेट्स। बीइंग अ CTO, माय बॉसेस, CCPO, IGP और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ नेवर आस्क्ड अस के आप हमारा कोई टारगेट है, तो टारगेट मीट नहीं हो रहा, नंबर 1। दूसरा ये है कि हम लोग अगर खड़े होते हैं, आपने बताया कि नाके लगे हैं, और वो हम टाइम टू टाइम इन्फोर्समेंट्स करते हैं नीड बेस्ड एनालिसिस करके। फॉर एग्जांपल कोविड की तीसरी लहर शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि हम लोगों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फ्लैग मार्चेस की हमने, वहाँ पे हमने जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट है उसमें पर्चे भी हुए, हम लोगों ने फ़ाइन्स भी किए। उसके अंदर बेतहाशा फ़ाइन्स, लगभग 3,40,000 के करीब फ़ाइन्स हम लोग फेस मास्क ना पहनने के ऊपर किए। अच्छा, बाइक पे अगर कोई जा रहा था अकेला, उसका तो नहीं हुआ होगा? नहीं, उसका तो नहीं। उसके लिए है कि उसको हम वार्न करते रहे, मास्क प्रोवाइड करते रहे, 2 या 2 से ज़्यादा गाड़ी के अंदर, 2 या 2 से ज़्यादा खास पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 50% की वायलेशन जो नहीं कर रहे थे उस पर हमने पर्चे भी दिए, व्हीकल्स भी इम्पाउंड की, तो वो चलता रहा। तो जहाँ तक बात है कि हम लोग स्नैप चेकिंग्स करते हैं, तो उसमें हमारा काम है कि गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स भी हम चेक करें, कोई मूविंग वायलेशंस है उसको चेक करें, लाइसेंस लोगों के पास होना चाहिए। तो वो अगर खड़े इकट्ठे इसलिए मेरे ख्याल होते हैं कि हमने ऑफिसर्स को कहा है कि अभी चूँकि कोविड की सिचुएशन कदरे बेहतर हो रही है, तो हम लोग दोबारा जो लोग थोड़े ईजी हो गए थे उसमें वायलेशंस पे हम भी इग्नोर कर रहे थे कि हमारी हैंडलिंग ना हो, डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज ना हो, तो हम लोगों ने जो मेजर वायलेशंस फोकस किया था, माइनर वायलेशंस को हम नज़रअंदाज कर रहे थे, वार्न कर रहे थे। तो अभी मैंने इनको ये कहा है कि अभी हमें दोबारा से रोड्स पे डिसिप्लिन बेहतर करना है। तो रोड्स पे डिसिप्लिन तभी आएगा, एंड इट इज़ नथिंग अनयूजुअल। पूरी दुनिया में वायलेशंस के ऊपर फाइन्स भी होते हैं, और इकट्ठे खड़े होने का मकसद ये भी होता है कि वहाँ पे टाइम ना वेस्टेज हो, लोग ज़्यादा बहस तकरार में 10-15 मिनट एक वायलेटर पे अकेला खड़ा हो तो ज़ाया हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि जब इकट्ठे खड़े होते हैं तो वो एक तो उनकी सुपरविजन भी बेहतर होती है, सुपरवाइजरी ऑफिसर इंचार्ज सेक्टर खुद खड़ा होता है, पेट्रोलिंग ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। कई दफ़ा मैं खुद भी डिफरेंट पॉइंट्स पे खड़ा होकर स्नैप चेकिंग, आई कॉल द कंसर्न सर्कल ऑफिसर या DSP को बुला लेता हूँ कि अभी हमने हेलमेट्स के ऊपर फोकस करना है, इस पॉइंट के ऊपर, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। इसका मकसद बहरहाल यही है, एक तो रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, नंबर 1। अच्छा, नहीं, मकसद ये है कि हम लोगों को बावर कराएं कि आप लोग ट्रैफिक वायलेशंस ना करें, कवानीन का एहतराम करें, ताकि आपकी जानें भी महफूज रह सकें और एक आसपास जो रोड यूज़र्स हैं, रोड कम्यूटर्स हैं, उनकी जानें भी महफूज रह सकें। बिल्कुल जी, और ये होना भी चाहिए। ट्रैफिक की वायलेशन तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, और मेरा तो इससे हमेशा इख्तिलाफ रहा है। जब ये कहते हैं ना कि चालान बढ़ रहा है, जितना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तब मेरा इख्तिलाफ ये होता है कि अगर आप वायलेशन नहीं करेंगे तो जो चालान कम है या ज़्यादा है उससे आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए ना। और ये होता भी इसीलिए, और बाकी मुल्कों में भी हम देख लें, इतने इतने चालान रखे इसलिए जाते हैं ताकि लोग अवॉइड करें कि वायलेशन की तो इतने पैसे भरने पड़ेंगे, इसलिए फिर लोग अवॉइड करते भी हैं। बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टच्ड अपॉन। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ही की जो स्कूल ऑफ थॉट है, मेरी भी एग्जैक्टली यही थी और गवर्नमेंट की भी यही थी। हमने प्रपोज किए थे इन्हांसमेंट इन ट्रैफिक फाइन्स, क्योंकि हमारे नज़दीक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का बना हुआ था, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हेलमेट ना पहनी हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो इट वाज जस्ट 200 रुपीज़। आप जो इतनी ज़्यादा देखते हैं, और हमारा क्या मकसद है कि लोग हेलमेट्स का इस्तेमाल करें ताकि अगर रोड एक्सीडेंट्स हो तो हेड इंजरी ना हो। मेन रैशनल हमारा ये है। तो हमने बड़ा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ हमने रिकमेंड किया है, जो कि काबीना ने उसकी अप्रूवल दे दी है, अभी असेंबली में जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हेलमेट के ऊपर 200 से फाइन इंक्रीज होकर 600 हो जाएगा। ओके, तजवीज़ 600 की है जी। आप देखते हैं उसमें कितनी कमी बेशी होती है, लेकिन जी कैबिनेट ने उसका एक कमेटी होती है, उसने उसका अप्रूवल दे दिया है, और अभी असेंबली में जाएगा और उसमें बाद में अप्रूवल्स होंगे। उसके अंदर ई चलानिंग भी एक पार्ट है, उसके अंदर पेनल्टी सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। इस तरह आपने बाहर के ममालिक की मिसाल दी
कि बहुत हैवी फाइन्स होते हैं, इस तरह के फाइन्स होते हैं कि एक वायलेटर को हीट महसूस होती है और डर और खौफ होता है। इवन के एट अ पॉइंट आपका लाइसेंस भी बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो उसी तरह हमने पेनल्टी पॉइंट सिस्टम पे भी यही प्रपोजल्स हैं कि अगर किसी के इतने इतने पॉइंट्स हो जाएंगे, इतनी वायलेशंस पे, कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, उस पर वो सस्पेंड होगा, इतने नंबर ऑफ वायलेशंस के ऊपर लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें उस प्रपोज अमेंडमेंट्स में है, जिसका अप्रूवल एक हाफ स्टेज वी आर ओवर, नाउ इट विल गो टू दी असेंबली और वहाँ से अप्रूवल होगा। तो उसके बाद मेरा अपना, आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला लोग बड़े मोहतात रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सेफ सिटी के जो कैमरास लगे हुए हैं, लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने लेन वायलेशन भी नहीं करनी। आपने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग भी लोग टच नहीं करते, बाइकर्स भी पहले रोक लेते हैं अपने बाइक्स की वजह से बहुत बेहतर हुआ। बिल्कुल। तो इसी तरह जब हम इन्फोर्समेंट बढ़ाएंगे, इन्हांसमेंट ट्रैफिक फाइन्स करेंगे, साथ साथ ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि रोड डिसिप्लिन बेहतर होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस बात को इस तरह से ना लिया जाए कि गरीब अवाम कहाँ जाएगी जी, चालान इतना बढ़ने लगा है हेलमेट ना पहनने पे, तो उसमें ये किया जाए कि गरीब अवाम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत भी करें और वायलेशन ना करें, तो चालान का उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जितना भी होगा हेलमेट का चालान। लेकिन सर ये जो अब पहले जो हम बात कर रहे थे रेवेन्यू के हवाले से, अच्छा 6 मगोइयाँ तो ये भी हो रही हैं कि शायद पंजाब हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा कहा जा रहा है, प्रेशर है सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कि वो चालान्स करें। उनका कोई टारगेट जो था, जो फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, वो शायद मीट नहीं हो पाया। तो इसलिए भी जो आपने कहा कि स्नैप चेकिंग हो रही है, हो सकता है कि आपने जिस तरह से पहले भी क्लैरिफाई किया, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये जो इवेल्यूएशन की जाती है किसी भी ट्रैफिक वार्डन की कि अगर उसने ज़्यादा चालान किए हैं सपोज़, और एक है जिसने कम चालान किए हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है यहाँ पे, उनकी असेसमेंट किस तरह से होती है? इसमें इस तरह है जी कि इसी चीज़ को आंसर करने के लिए जब मैं यहाँ पे आया, मैंने एज अ CTO चार्ज लिया, तो मैंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए, KPIs, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मैकेनिज्म, जिसके अंदर चलानिंग बहुत एक माइनर पार्ट था, जिसके मेजर पार्ट्स ये थे कि हमारा टर्नआउट कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, इखलाक हमारा कैसा है, हम लोग कितने पंक्चुअल हैं, टाइमिंग्स पे जब हम अपने सेक्टर से निकलते हैं तो ब्रीफिंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, गैर हाजिरियाँ तो नहीं कर रहे। तो हर गुड वर्क के ऊपर उनको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। गुड वर्क क्या है कि किसी को आपने रास्ता दिखा दिया, किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी को हमने 15 पे कॉल की, हमने उसको अच्छे तरीके से गाइड किया और उसने अप्रिशिएट किया, लाइसेंसिंग में अच्छी सर्विसेज हमने दे दी, या किसी मोबाइल स्नैचर को हमने रोड के ऊपर खड़े होकर हमने ऑपरेशन पुलिस की हेल्प की और उसको पकड़ा, तो उसके ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं। लाइकवाइज करप्शन के ऊपर 50 पॉइंट्स माइनस होते हैं किसी कंप्लेंट अगर प्रूव हो जाए। तो एक हमने मैकेनिज्म बनाया जिसके अंदर चलानिंग मेरे नज़दीक इज़ द लीस्ट फोकस्ड एरिया, और जिसका कोई इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस में नहीं आता। हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस निकालते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अपने सिटी ट्रैफिक पुलिस में से बेस्ट इंस्पेक्टर्स, बेस्ट ट्रैफिक वार्डन्स, बेस्ट लेडी ट्रैफिक वार्डन्स, और उनको हैंडसम कैश अवार्ड दिए जाते हैं और उनको CC3s भी दिए जाते हैं। CCPO साहब से भी मैंने उनको इनामात दिलवाए। तो एक जज़ा और सज़ा का एक हम सिस्टम लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको दोबारा बताता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि चलानिंग उसमें बिल्कुल भी हमारा इट इज़ द एरिया विच इज़ द लीस्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। ठीक है, यानी बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। तमाम तर तफसीलात नाज़रीन आप तक पहुंच गई हैं। CTO साहब की जानिब से तो कह दिया गया है कि हमारा बिल्कुल भी फोकस चालानिंग पे नहीं होता और हम इस तरीके से असेस नहीं करते किसी भी वार्डन को कि किसने ज़्यादा चालान किए हैं और किसने कम चालान किए हैं। और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको देखना होता है, जिस तरह से कुछ अच्छे काम अगर वो कर रहे हैं, कोई नेकी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उनको मार्क्स दिए जाते हैं। मगर जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से या फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो जारी किए गए हैं कि इस साल में या इस महीने में इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो यकीनन वहीं पर सवाल पैदा होता है कि फिर वो जो एसेस करते हैं या वो वर्किंग अपनी करते हैं, वो किस बुनियाद पर करते हैं, या वो कैसे सोच लेते हैं कि इस महीने में इतने पैसे जमा होंगे ही होंगे। ये यकीनन एक सवालिया निशान है जिसके जवाब के हम भी मुंतज़िर हैं और हमारे जो शहरी हैं वो भी मुंतज़िर हैं। बाकी जहाँ तक बात है जी, हमें ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए और किसी किस्म की कोशिश करनी चाहिए कि हम वायलेशन ना करें। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।